बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो गया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें इस रमज़ान से भरपूर इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ान कुरान का महीना है। शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। तो इस महीने में हमारा कुरान मजीद के साथ ताल्लुक़ और मजबूत होना चाहिए। इसी सिलसिले में एक बहुत ही दिलचस्प सीरीज़ का हम आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें हम कुरान मजीद के पारों का खुलासा सीखेंगे इशारात की मदद से। 30 दिन में हम 30 पारों का खुलासा सीखेंगे और इसमें हम इशारों की मदद लेंगे। करेंगे हम ये कि हम कुरानी पारों का तारुफ हासिल करेंगे एक नए दिलचस्प और मुनफरिद अंदाज में। इसमें हम रोज़ाना 3 से 4 मिनट में एक पारे के चंद अहम मज़ामीन का जिक्र करेंगे और उनको देखेंगे कि हम कैसे आसानी के साथ अपनी फिंगर टिप्स पे याद रख सकते हैं। इस तरीके से हमें इंशाअल्लाह ताला तमाम ज़िंदगी कुरानी मज़ामीन को याद रखने में मदद मिलेगी। हम सूरतों का मुख्तसर तारुफ हासिल करेंगे। कुरान मजीद के पारों को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है: एक पाव, आधा, निस्फ, सुलासा और मुकम्मल पारा। तो हर पाव पारे के लिए हम इशारात देखेंगे, मुख्तलिफ असबाक सीखेंगे और इस तरतीब से पारों के चारों हिस्से पेश किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि हर पाव पारे में जो मुंतखब इशारात हैं उसको हम कैसे याद कर सकते हैं, उनको हम किस आसानी के साथ अपने जहन में बिठा सकते हैं, हर पारा कितने सफ़ात पर फैला हुआ है और कौन सा इशारा हमारा पारे के किस हिस्से में। कुरान मजीद में कुल 30 पारे हैं और आमतौर पे हर पारा जो है वो 20 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल होता है और हम हर पारे को 4 बराबर हिस्सों में इस तरह तकसीम कर सकते हैं, यानी 5 सफ़ात का एक पाव बनता है तकरीबन, और इस तरीके से हम हर पारे को 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। और जिस तरह के आपके हर हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, इसी तरीके से हम एक अंगूठा और 4 उंगलियां यानी टोटल 5 जो हैं वो 5 सफ़ात के लिए एक हाथ को हम इस्तेमाल करेंगे। उसके नतीजे में हमें हर पारे के हर सफ़े के इशारात को याद करने में मदद मिलेगी। मैं आपको मिसाल देता हूं, जैसे कि कुरान मजीद के पहले 5 सफ़ात जो हैं, इस 5 सफ़ात में तकरीबन हर पारे में 4 इशारात होते हैं। ये इशारे पॉइंटर्स का मकसद ये है कि आपको एक इजमाली तौर पर एक सफ़े में जो बात हो रही है वो जहन नशीन हो जाए। कुरान मजीद के बातों को खुलासे में या समराइज करना इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कुरान की एक एक आयत के अंदर कई कई बातें चल रही होती हैं जिसको कलम बंद करना नामुमकिनात में से। उसके लिए हमें अरबी जुबान सीखनी पड़ती है, लेकिन आसानी के लिए इस वक्त कि महज हमें इजमाली तौर पे पता चल जाए कि हर सफ़े पे क्या बातचीत हो रही है, उसके लिए हम ये इशारात इस्तेमाल करेंगे। इस सीरीज के अंदर हम बड़े बड़े इशारात की बात करेंगे, यानी जो बड़े बड़े सब्जेक्ट मजामीन एक सफ़े पे हो रहे होंगे उसी के मुतालिक हम बात करेंगे, यानी ईमानियात के मुतालिक बात, रिसालत, मौज़ात, आखरत, अहकाम और मुतफर्रिक अहकामात वगैरह। इसी तरीके से हम फिंगर टिप्स पे उनको याद रखने के लिए हम उसको एक कोड बना लेंगे, जिसकी मदद से हमें बहुत आसानी के साथ याद हो जाएगा कि कुरान मजीद के किस पारे के किस सफ़े के ऊपर कौन से इशारात हैं। कुरान, याद रखिए, हमारी सबसे अहम किताब है। कुरान को समझना, उस पर गौर करना कुरान का अहम हक है। हमें यह पता होना चाहिए कि कुरान में कितनी सूरतें हैं, सूरतों में कितने रुकू हैं, कौन सी सूरत में क्या बात कही गई है और उसके मजामीन क्या हैं। अगर हम रमज़ान में 30 दिनों में ये मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें रमज़ान के 30 दिनों में हर पारे के अहम मजामीन को अच्छे तरीके से याद रखने में आसानी हो जाएगी। हमने जो इशारात हैं इसको हमने जहन में नशीन रखना है, इसको अपने फिंगर टिप्स से याद रखना है। हम ये क्या कर सकते हैं, नमाज से पहले या बाद में, मस्जिद को आते हुए या जाते हुए, या किसी भी वक्त हमें सिर्फ 5 से 10 मिनट चाहिए इन इशारात को जहन में तरोताज़ा करने के लिए। उसका नतीजा ये होगा कि हम बआसानी कुरान मजीद के पारों के अहम मजामीन को अजबर करने में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने की तौफीक दे। याद रखिए कि कुरान से मानूस होना ज़रूरी है। मानूसियत ही असल में ताल्लुक की बुनियाद पड़ती है। अगर आप किसी को पहचानते नहीं हैं तो आप इससे ताल्लुक और दोस्ती कैसे रख सकते हैं? अगर आप किसी को जानना नहीं चाहते तो मतलब ये है कि आप उससे दोस्ती नहीं करना चाहते। कुरान से मानूसियत पैदा करने के मुताबिक पहलू हैं। मिसाल के तौर पे कुछ लोग कुरान पढ़ते हैं, कुछ उसे याद करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें चंद सूरतों के नाम याद होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बाज़ सूरतों के मज़ामीन से भी वाकिफ हैं।
پیغام کو یاد رکھنا سب سے اہم بات ہے، اس لیے کہ پیغام جو ہے، قرآن کا پیغام جو ہے، یہی تدبر کی بنیاد ہے، نماز میں خاص طور پہ نہایت ہی مددگار، تاکہ اللہ تعالیٰ سے قرآن مجید سے بہتر تعلق پیدا ہو، ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی روزانہ کی زندگی کو قرآن کے حصے سے جوڑ سکیں جو آپ نے پڑھا یا سنایا ہے۔ ہم نماز میں ہر سورہ فاتح کے بعد روزانہ قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ تلاوت کرتے ہیں۔ اگر ہم نماز سے بہترین طور پہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ امام کے تلاوت شروع کرنے کے ساتھ ہی ہم یہ سمجھ پائیں کہ امام جو تلاوت کر رہے ہیں وہ کس صورت سے کر رہے ہیں اور کیا مضمون چل رہا ہے۔ یہ جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ سیریز کا انعقاد کر رہے ہیں، ان اشارات کی مدد سے اس مقصد کو حاصل کرنے میں آپ کی بھرپور مدد ہوگی انشاءاللہ۔ یاد رکھیے کہ یہ اشارات صرف حافظ قرآن کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک عام آدمی کے لیے ہیں جو کہ قرآن سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، جو کہ قرآن کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ہے، تاکہ وہ کسی نہ کسی حد تک قرآن کے مضامین سے واقف ہو جائے۔ اور یہ نہایت آسان طریقہ ہے، یہ بہت ہی دلچسپ طریقہ ہے۔ یہ طریقہ آپ کو قرآن میں اور زیادہ مگن کر دے گا، قرآن کے مضامین کو مختلف جگہوں سے دیکھتے رہنے کی وجہ سے تلاوت کے دوران بہتر توجہ رہے گی، تدبر اور تذکر میں نکھار آئے گا جو اصل مقصود ہے، اور اس طریقے سے آپ کو قرآن کو یاد کرنے میں بھی مدد ملے گی انشاءاللہ۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے یوٹیوب چینل اسٹوڈنٹس آف قرآن مجید کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، تاکہ آپ کو اس رمضان المبارک میں قرآن مجید سے متعلق نہایت اہم معلومات ملتی رہیں اور قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے میں مدد ملے انشاءاللہ۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اگلی ویڈیو میں ہم پارہ 1 کے مضامین کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔